मंगल लक्ष्मी सीरियल का अपकमिंग ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि अक्षत के स्कूल में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि मंगल और उसकी पूरी फैमिली वहां पर पहुंचेगी। लेकिन इस फेयरवेल पार्टी के दौरान होगा कुछ ऐसा जिसके बाद आदित्य की तो सारी पोल पट्टी ही खुल जाएगी। लेकिन क्यों और कैसे, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि अक्षत के स्कूल में फेयरवेल पार्टी होगी, जिसमें कि कुसुम और बाकी सभी घर वाले वहां पर टाइमली पहुंच जाएंगे। कुसुम की तबीयत खराब होती है, जिसके चलते गायत्री सभी बच्चों को लेकर वहां पर पहुंचती है और कुसुम वहां पर टाइम से नहीं पहुंच पाती है। इधर मंगल की बात करें तो मंगल भी आदित्य से बात करती है कि वो उसको साथ में लेकर जाए, लेकिन आदित्य यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि उसे मंगल के साथ नहीं जाना, उसे सौम्या के साथ जाकर वहाँ पर अपने मिशन की तैयारी करनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। अब आप ये बीटीएस देखिए, जहाँ पर सभी घरवाले एक विशेष तरह की यूनिफॉर्म में नज़र आने वाले हैं। और सिर्फ मंगल की फैमिली ही नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद जितने भी लोग होंगे उन सभी को एक कॉस्ट्यूम दिया जाएगा। जैसे कि आप ये गायत्री को देख ही रहे हैं, यहाँ पर इन लोगों को ये कॉस्ट्यूम दिया जाएगा पहनने के लिए। और उस फेयरवेल पार्टी के दौरान यहाँ होगा कुछ ऐसा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उस फेयरवेल पार्टी में कुछ गुंडे घुस जाएंगे और वो यहाँ पर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए आए हुए होते हैं, जो कि नकली नोटों से संबंधित होता है। और यहीं पर आदित्य भी मिलकर सौम्या के साथ नकली नोटों का धंधा कर रहा होता है, इवन गोल्ड की भी सप्लाई करना चाहता है। बट ये जो गुंडे आए हैं ये आदित्य को भी अपना निशाना बना लेंगे। एक्चुअली वो सभी लोगों से कहेंगे कि जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो एक ये विशेष प्रकार की यूनिफॉर्म है, इसको पहनेंगे और उनसे जैसा भी कहा जाएगा वो वैसा ही करेंगे। मतलब इन लोगों से कुछ ऐसा काम करवाया जाएगा जिसके चलते ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जितनी भी ऑडियंस वहाँ पर मौजूद होगी सभी से नकली नोटों के कुछ टारगेट दिए जाएंगे कि आपको ये नोट एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने हैं। और उनको एक टाइमिंग भी दी जाएगी कि जब तक टाइमर चल रहा है तब तक आपको ये टारगेट पूरा करना है, इसके बाद दूसरा टारगेट दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके इन लोगों को डरा धमका कर सभी लोगों से काम करवाया जाएगा। और ये काम सिर्फ मंगल की फैमिली से ही नहीं बल्कि आदित्य से भी कराया जाएगा, जिसके चलते आदित्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो उन लोगों को मारने के लिए दौड़ेगा। तभी वहाँ से भीड़ में स्थित कोई एक गुंडा होगा जो कि वहाँ पर फायर कर देगा, जिसके चलते यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी। तभी अचानक से कुसुम की एंट्री होगी और वो अपने बेटे को समझाएगी कि आदित्य जो चल रहा है प्लीज़ चलने दो, जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा करो, वरना ये लोग कुछ भी गलत कर सकते हैं तुम्हारे साथ। अब यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये लोग जो मिलकर आदित्य और उसकी फैमिली से ये सारा काम करवा रहे हैं, नकली नोटों का बिजनेस में सपोर्ट ले रहे हैं, तो क्या ये आदित्य के ही लोग हैं या फिर कोई और? क्या किसी और गैंग ने आदित्य के इस धंधे पर अपना कब्जा कर लिया है? ये आपको आगे इस वीडियो में पता चल ही जाएगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके अलावा बात करें मंगल की, तो मंगल को एंट्री नहीं मिल पाती है अक्षत के स्कूल में। जी बिल्कुल, मंगल जैसे ही एंट्री करने के लिए वहां पर पहुंचती है तो मंगल को पता चलता है कि आदित्य और उसकी बीवी मंगल सक्सेना ऑलरेडी अक्षत के स्कूल में एंट्री ले चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आदित्य सौम्या के साथ आता है अक्षत के स्कूल में और उसी के साथ एंट्री लेता है। सौम्या को अपनी बीवी मंगल सक्सेना बताता है। अब जब मंगल एंट्री लेने के लिए जाती है तो उसको मिलती ही नहीं है। अब ये बात मंगल जयराज को बताएगी तो यहाँ पर जयराज और मंगल बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये आदित्य इतना ज़्यादा गिर जाएगा, हमें भरोसा नहीं था, ये अपने बेटे के स्कूल को भी नहीं छोड़ रहा। अब यहाँ पर मंगल बहुत परेशान नजर आएगी। तभी जयराज उसको आइडिया देगा कि हम एक काम करते हैं, अगर हमें हमारी असली पहचान से एंट्री नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, हम अपना वेश बदल कर अंदर जा सकते हैं। जिसके चलते यहाँ पर आप देखेंगे कि जयराज और मंगल अपना वेश बदल लेंगे, अपना गेटअप चेंज करके अंदर एंट्री करेंगे। ये दोनों ही मैजिशियन बनकर अंदर जाएंगे, मतलब जादूगर बन के ये अंदर जाएंगे और बच्चों को खेल तमाशा दिखाने की बात कहेंगे। अब मंगल यहाँ पर आपने बीटीएस में देखा ही होगा कि मंगल पहुँच चुकी है, अंदर एंट्री ले चुकी है और सभी बच्चों के सामने, ऑडियंस के सामने वो अपना खेल प्रस्तुत करेगी, जिसमें कि वो आदित्य को अपनी हेल्प के लिए वहाँ पर बुलाएगी कि, लेकिन वो अपनी पहचान उजागर नहीं होने देती है कि वो मंगल है। वो सबके सामने एक मैजिशियन की तरह ही नजर आएगी, इवन उसकी आवाज़ में भी काफ़ी चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर वो
आदित्य के पास से कुछ नकली नोट बरामद करती है जिसको देखकर आदित्य डर जाता है। इवन एक सोने का सिक्का भी बरामद करती है और उससे पूछती है कि ये कहाँ से आया। लेकिन यहाँ पर आदित्य बहाना बना देता है कि वो सोने का सिक्का नहीं है, वो तो बस एक चॉकलेट है। अब यहाँ पर आदित्य को ये डाउट होने लगता है कि ये कौन व्यक्ति है, कौन है ये मैजिशियन जो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता है और मेरा पर्दाफाश करने की बात कह रहा है। और इधर जितनी भी ऑडियंस होगी वो मंगल से इम्प्रेस हो जाएगी, मंगल से यानी कि मैजिशियन से काफ़ी इम्प्रेस हो जाएगी और आदित्य के मन में ये डर बैठ जाएगा कि शायद इस बार भी उसका प्लान फेल हो जाएगा। दूसरी तरफ बात करें जयराज की, तो जयराज भी अपना गेटअप और अपना लुक एकदम चेंज करके आता है और वो पहुंचेगा उस रूम में जहां पर आदित्य ने नकली नोट और कुछ गोल्ड के सिक्के रखे होते हैं। अब वो यहां पर जाकर उनको चेक करने के लिए निकलेगा, तभी पीछे से आ जाएगी सौम्या। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा तभी सौम्या वहां पर आ जाएगी और उसको रोकेगी और पूछेगी कि तुम कौन हो और इस रूम में क्यों जा रहे हो। अब यहाँ जयराज पूरी तरह से घबरा जाएगा, लेकिन वो जैसे तैसे करके सिचुएशन को हैंडल कर लेगा और सौम्या से कहेगा कि वो एक मैजिशियन है और वो अपना कुछ सामान लेने के लिए इस रूम में जा रहा है। और यहाँ पर सौम्या पहले तो उसको पहचानने की कोशिश करेगी, बट फाइनली वो जान जाएगी कि ये कोई मैजिशियन है, इसको नहीं पता है इस रूम में क्या है। एंड यहाँ पर सौम्या उसको रोक देगी और वो वहाँ पर नहीं जा पाएगा। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलरेडी सौम्या एक तरफ एक रूम में नकली नोट और कुछ सिक्कों के साथ वहाँ पर आदित्य का वेट कर रही होती है कि आदित्य आएगा तो वो जैसे तैसे करके इस मिशन को अंजाम देंगे। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि स्टेज पे तो ऑलरेडी सभी ऑडियंस को बंधक बना लिया गया है और उनसे ज़बरदस्ती कुछ टारगेट देकर काम किया करवाए जा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉक्ड मंगल और जयराज होंगे, क्योंकि अभी तक उनका शक सौम्या और आदित्य के ऊपर था कि सौम्या और आदित्य ये सब कुछ कर रहे हैं। बट अब ये तीसरा बंदा कौन है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आदित्य को भी बंधक बना चुका है, मतलब सभी ऑडियंस के साथ आदित्य को भी वो बंधक बनाकर वहाँ पर आदित्य को टारगेट दे रहा है, उससे काम करवा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नोट रखवा रहा है, कहीं सिक्के रखवा रहा है। इवन उनको उस टारगेट के साथ एक टाइमिंग भी दी जा रही है कि अगर आप इस टाइमिंग के अंदर ये काम नहीं करेंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। वहाँ पर फायरिंग भी हो रही है और आदित्य उनसे लड़ने के लिए जाता है और वो लोग फायरिंग कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जयराज और मंगल भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। अगर आदित्य जी ये सब कुछ नहीं करवा रहे हैं तो आखिर करवा कौन रहा है। आदित्य जी तो खुद इसमें फंस चुके हैं। अब यहाँ पे जयराज ये सारी चीज़ें देखता है और उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करता है कि इस पूरी गैंग के पीछे आखिर है कौन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल और जयराज का जो पूरा शक है वो सौम्या के ऊपर जाएगा कि कहीं सौम्या तो ये सब कुछ नहीं करवा रही है, कभी वो आदित्य को भी धोखा दे रही हो पैसे कमाने के लालच में। लेकिन यहाँ पर आप आगे कुछ आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे कि ये जो पूरा मिशन है, इस मिशन में सौम्या और आदित्य के अलावा कोई और थर्ड पर्सन है जो कि इस पर पूरी नज़र गड़ाए हुए है और वही आज इस मिशन को अंजाम देने के लिए आया है और इन्हीं सब घर वालों से वो ये सारे काम करवा रहा है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर शो में किसकी एंट्री हुई है, कौन है वो व्यक्ति जो ये करवा रहा है।